भाई साहब आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अंग्रेजी के ऐसे ऐसे शब्द लेकर आया हूं ना जो देखने में तो बिल्कुल चिल्ले पिल्ले से यानी छोटे छोटे से नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना तो उनकी हिंदी की मीनिंग इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। अब ऐसे छोटे छोटे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग आप अपनी डेली लाइफ में आम बोलचाल में कर सकते हैं, साथ ही साथ इन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी किसी को भी चिपका सकते हैं। तो ऐसे चिल्ले पिल्ले से अंग्रेजी के शब्द सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं छोटे छोटे मगर मोटी मोटी मीनिंग वाले अंग्रेजी के शब्द। भाई हमारा पहला अंग्रेजी का शब्द है पार्डन। अब दिखने में तो इस शब्द बहुत मासूम सा बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसकी हिंदी मीनिंग अच्छी खासी लंबी चौड़ी है। इसकी हिंदी मीनिंग है मुझे माफ करना, जो भी तुमने कहा मेरे भेजे में नहीं घुसा, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोल दो। जी हाँ बिल्कुल, जब भी आपसे कोई मुखातिब हो रहा है यानी कोई आपसे बात कर रहा है और आपकी बात वो समझ में नहीं आई, कहीं और आपका ध्यान होगा सनी वनी के पोस्टर पे, या फिर ट्रैफिक का इतना शोर होगा आवाज नहीं सुनी, या फिर कोई और वजह रही होगी जिस वजह से सामने वाले ने जो भी कहा आपको समझ में नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके मुंह पर बस एक शब्द मार सकते हो, पार्डन, यानी कि कृपया करके दोबारा कह दो जो भी तुमने अभी भोंका है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। अरे एडिटिंग वाली मैडम मुझसे कुछ ऐसा कहो जैसे कि मुझे कुछ समझ में ना आए ताकि मैं आपसे पार्डन बोलूं। चलो कहो। पिछली जुमेरात को नहाया था, तो नहाले कितने दिन हो गए, कब तक ऐसे वीडियो बनाएगा? अरे अरे ये तो समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा बोलो ना जो समझ में ना आए। ओके, साउथ इंडियन में बोलती हूँ। हाँ, इंगे गडलाए, अब तो नहाले मंडलाए कुंडलाए। तो देखो फॉरन, चल भाई यहाँ से देखा, तो जो भी मैडम ने कहा मेरी समझ में नहीं आया, तो चाहे किसी और लैंग्वेज में हो या फिर वो आप ही की भाषा में बोल रहे थे लेकिन फिर भी आपके भेजे के ऊपर से गुजर के आप नहीं सुन पाए, तो सामने वाले से बोल सकते हो फॉरन। और हमारा अगला शब्द है एक्सक्यूज मी। ये शब्द तो ऐसा है, इंडिया में ना जाने हम दिन भर में कितनी बार घिस लेते हैं इसे। एक्सक्यूज मी का सही हिंदी में मतलब होता है क्षमा करना, माफ करना, माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, ये एक्सक्यूज मी का मतलब होता है। लेकिन ये बड़ी माफियों के लिए नहीं, छोटी मोटी माफी के लिए एक्सक्यूज मी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई उधर मुंह करके खड़ा था और आप चाहते हो आपकी तरफ थोबड़ा कर ले, उसका ध्यान आपकी तरफ हो जाए, तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, मतलब आपने ये कहा भाई तुम्हारा ध्यान उधर है, माफी चाहता हूं, तुम्हारा ध्यान मैं अपनी तरफ कर रहा हूं। या फिर आप किसी से रास्ता मांग रहे हैं तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, यानी हट जाओ, मैं माफी चाहता हूं, जरा मुझे जल्दी निकलना है। या फिर कोई पोटी पर बैठा, सॉरी कुर्सी पर बैठा हुआ है और आप कहते हैं एक्सक्यूज मी दिस इज माय चेयर, तो आप बोल रहे हैं माफ करना, जरा आपको परेशानी दे रहा हूं, ये मेरी कुर्सी है, यहां से उठ लो। या फिर आप कहीं भीड़ में या किसी के साथ खड़े हुए हैं, अचानक से आपकी फोन की घंटी बज जाती है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी चाची का कॉल आ रहा है। तो यहां पे एक्सक्यूज मी इसलिए बोला क्योंकि आपने सबको परेशान करा, आपकी घंटी बेवजह बज गई, तो इसीलिए हर छोटी छोटी गलती पर एक्सक्यूज मी बोला जाता है। अब भाई हमारा अगला अंग्रेजी का छोटा सा शब्द है परहैप्स। परहैप्स का हिंदी में मतलब होता है शायद ऐसा हो सकता है, यानी जब भी आपसे कोई बात कर रहा है और उस बात के जवाब में आपको कहना है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, तो आप अंग्रेजी में झाड़ सकते हैं परहैप्स। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैडम मुझसे कोई ऐसी चीज पूछो जिसके बदले में मैं तुमसे कहूं शायद। चलो पूछो। ऐसी शक्ल देख कर तुझे लगता होगा कि कोई तुझे सब्सक्राइब भी करता होगा। परहैप्स, ये क्या पूछ लिया? तो भाई परहैप्स का मतलब होता है शायद। एक और चीज आपको काम की बता दूं, परहैप्स के बजाय आप ये भी बोल सकते हो मे बी। मे भी नहीं, मे बी। मे बी का मतलब भी यही होता है शायद, लेकिन अच्छा अंग्रेजी का शब्द परहैप्स ही है, मे बी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो अगली बार से आपको कहना हो हाँ शायद ऐसा हो सकता है, मुझे क्या पता, तो आप बोल सकते हो परहैप्स। चलो भाई अब अगला चिल्ला पिल्ला सा शब्द देखते हैं अंग्रेजी का, और वो है आईसी। भाई साहब कई सालों तक तो मैं इसे बैंक का नाम समझ रहा था, आईसीआईसीआई वगैरह, लेकिन आज आपको और मुझे दोनों को पता चल जाएगा आईसी का मतलब होता है और अब समझा मैं तेरी की। तो जब भी काफी देर में आपके कोई बात समझ में आ जाए तो आप बोल सकते हैं आईसी। कुछ लोग इसे एक्सक्लेम वर्ड के साथ बोलते हैं, यानी वो बोलते हैं ओह आईसी, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। और आप ऐसे बोलना चाहे आईसी तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा अबे पता पड़ोसन तुझे क्यों घूरती थी, तेरी खूबसूरती की वजह से थोड़ी, तू नहाता नहीं था इसलिए घूरती थी, तो मैं कहूंगा आई सी, जब भी मुंह पे कपड़ा लगाती थी वो। तो यहां पे मैंने कहा ओ तेरी, अब समझ में आया मुझे। तो याद रखना आई सी का मतलब होता है अब समझ में आया मुझे, और ज्यादा ही परेशानी किसी को पड़ जाए तो इसके आगे यू भी लगा दो। अब हमारा अगला अंग्रेजी का शब्द है शिट, और शिट की हिंदी
सत्यानाश हो गया, अरे भाड़ में चला गया, काम बिगड़ गया। जब भी किसी का कोई काम खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है तो बंदा अंग्रेजी में बोलता है शिट। तो याद रखेंगे, शिट का मतलब है कि सत्यानाश हो गया, काम बिगड़ गया या बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। या आप दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं शिट यार तेरे साथ तो ऐसा हो गया, या आप अपने लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन याद रखना, इसे थोड़ा स्टाइल में बोला जाता है। मैं 4-5 शिट बोलने वाले स्टाइल आपको दिखा देता हूं। शिट 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 शिट। अब भाई हमारा अगला अंग्रेजी डिसअपियर। अब देखने में तो ऐसा लग रहा बड़ा मासूम सा ही है। जब आप इसकी डिक्शनरी में मीनिंग तलाशोगे ना तो डिक्शनरी में मिलेगा गायब हो जाना। किसी चीज का गायब हो जाना मतलब डिसअपियर हो जाना। लेकिन भाई अमेरिका में इतने इतने से कच्चे बनियान पहन के बच्चे जो घूमते हैं ना गलियों में, जो कच्ची इंग्लिश बोलते हैं, वहां पर डिसअपियर का मतलब होता है जा चल पतली गली से निकल ले, पतली गली से। तो याद रखना, जब भी किसी को धमकी देनी हो या कहना हो निकल ले यहां से, या कहना हो पतली गली से निकल ले, पकड़ ले अपनी पतली गली, या फिर कहना हो अपनी शकल ले जा यहां से, भग ले यहां से, तो आप कह सकते हो डिसअपियर, चल चल डिसअपियर डिसअपियर। तो याद रखना, डिसअपियर का मतलब होता है पतली गली पकड़ ले, पतली गली से निकल ले। हमारा अगला शब्द है मूव। मूव देखने में तो बहुत छोटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन इसकी हिंदी होती है चलो यहां से या यहां से निकल लो। या आप किसी से भी बोल सकते हैं, एक से भी बोल सकते हैं, एक से ज्यादा से भी बोल सकते हैं। आप सामने वाले को भी बोल सकते हैं ए मूव मूव, चल चल निकल यहां से, क्या देख रहा है, निकल मूव। या फिर आप अपने भाई बहनों के साथ वैलेंटाइन डे पर मोंटा पार्क गए, अचानक से वहां पर पुलिस वाले आ गए, तो आप कह सकते हैं अपने भाई बहनों से अरे मूव मूव। तो मूव का मतलब है चलो यहां से। आप एक बार भी बोल सकते हैं मूव, या आप 70 बार भी बोल सकते हैं मूव 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 मूव। अरे पापी जी रहने दे। तो आप इस शब्द का प्रयोग चलो यहां से या चल यहां से के लिए कर सकते हैं। अब भाई हमारे जरा अगले वाले शब्द पर नजर मार लो, लिखा हुआ है नो आइडिया। वैसे इस शब्द को देखकर पता नहीं मुझे क्यों रिलायंस की, जियो की, एयरटेल की, वोडाफोन की याद सी आ जाती है। बट डोंट वरी, ये वो वाला नो आइडिया नहीं है। इस नो आइडिया का मतलब है मुझे नहीं पता, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, मुझसे मत पूछ। भाई जब भी कोई आपसे कोई बात पूछे या फिर आपको बात बताए और आप कहें कि भाई इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, नो आइडिया। वैसे ये फुल फॉर्म में से शॉर्ट करके बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म है आई डोंट हैव एनी आइडिया, यानी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अंग्रेजों ने इसे नो आइडिया शॉर्ट करके चिपका लिया है अंग्रेजी में। तो याद रखना, अगर कल को आपसे कोई कहे भाई सलमान कब शादी कर रहा है, तो आप कह सकते हैं नो आइडिया। ये रहा हमारा नेक्स्ट टुच्चा सा अंग्रेजी का छोटा सा शब्द, लिखा हुआ है गॉट इट। अब इस गॉट इट की हिंदी में 2 अलग अलग मीनिंग्स हैं। पहली मीनिंग है हाँ भाई समझ में आई नहीं, भेजे में घुसी नहीं घुसी, तेरे समझा के नहीं समझा। और इसकी दूसरी मीनिंग है हाँ जी मैं समझ गया, मैं समझ चुका हूं। यानी सवाल भी इसी में, जवाब भी इसी में। आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बंदा पहचानेगा कैसे गॉट इट को देखकर या सुनकर कि ये पूछ रहा है, ये बता रहा है। तो वो डिपेंड करता है टोन के ऊपर। वॉइस टोन अगर डाउन से हाई की तरफ है, हाई पिच है, तो वो सवाल हुआ हाँ भाई गॉट इट, क्या पूछ रहा हूं गॉट इट। इसका मतलब है बंदा पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी समझ में आ गई जो मैंने अभी तुम्हें बताया। और अगर बंदा कहे गॉट इट, हाँ गॉट इट, तो यहां पे बंदा जवाब दे रहा है क्योंकि ये लो पिच है। अब दूसरा सवाल ये कि लिखित में कैसे पता चलेगा, मतलब कहीं लिखा हुआ है वहां पर टोन थोड़ी सुनाई देगी लिखित में, तो वहां पर टोन नहीं बल्कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से काम चलाएंगे और पता लगाएंगे कि ये पूछ रहा है या बता रहा है। तो कल को कोई बंदा अगर कोई बात पूछता है तो वो इंग्लिश में पूछने के बाद कह सकता है हाँ भाई गॉट इट, क्या नहीं गॉट इट बता, नहीं गॉट इट तो फिर समझाऊं। और अगर समझ में आ गया तो आप कह सकते हैं चाचा आई गॉट इट, समझ में गॉट इट आ गया है, अब मत समझाओ। अब आप मुझे बताओ जो मैंने अभी आपको बताया क्या आपकी समझ में आया। अगर हाँ तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां जाकर लिखो यस आई गॉट इट। अब भाई हमारा आखिरी अंग्रेजी का छोटा सा शब्द है, इस पर नजर मार लो। दिखने में तो छोटा सा लेकिन है बहुत बड़ा। भाई इस शब्द की जरूरत आपको वैलेंटाइन डे के ठीक अगले दिन यानी 15 तारीख को पड़ेगी। लिखा हुआ है आई एम डन विद यू। इसकी हिंदी होती है मैं तुझसे पक गया हूं या पक गई हूं, भाड़ में जा, मुझे करना है तुझसे ब्रेकअप। जब भी आप किसी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुझसे या बहन में तुझसे पक गया हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम डन विद यू। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब मुझे जरूरत है ब्रेकअप करने की। ये एक फ्रेज है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है नॉर्मल बोले जाने वाली आम बोलचाल वाली इंग्लिश में। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे अब तुझसे रिश्ता खत्म करना है तो आप लिखकर भेज सकते हो आई एम डन विद यू। तो भाई ये थे हमारे छोटे छोटे मगर मोटी मोटी हिंदी मीनिंग वाले अंग्रेजी के शब्द। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे
जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना, इसमें कमेंट में अपने दिल की बात लिखना, तुम्हारे दिल में कितना दर्द भरा हुआ है और कैसी कैसी वीडियो तुम इस चैनल पर देखना चाहते हो। और तुम्हें इस वीडियो के आखिरी वाले सेंटेंस की कसम है कि इस वीडियो को फैला दो, हर जगह शेयर कर देना।